दोस्तों बात करने वाले हैं बीपीएससी के द्वारा निकाली गई सहायक प्रशाखा पदाधिकारी यानी जो है एएसओ का फॉर्म कैसे फिल करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो और आप इस भर्ती के लिए आसानी से फॉर्म को अप्लाई कर सके। पहले मैं आपको बताऊंगा ओटीआर करना, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, क्योंकि बीपीएससी ने जो है पोर्टल को हाल ही में चेंज किया है और बिल्कुल नया प्रोसेस कर दिया है फॉर्म भरने का। तो पहले क्या करेंगे, आप अपना जो है ओटीआर करेंगे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। उसके बाद से प्रोफाइल को क्रिएट करेंगे, प्रॉपर अच्छे से क्रिएट करके आपको लॉक करना होगा। लॉक कर देने के बाद से फ्रेंड्स आपको जो यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन पे आके यहाँ आप देखेंगे तो नीचे में आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर 037/2025 यहाँ पे आप देख सकते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। आप यहाँ से अप्लाई कर सकती हैं। तो कैसे करना है पूरा इन्फॉर्मेशन बताएंगे, बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आप समझ सके कि कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। 41 पदों पे जो है वैकेंसी निकाली गई है एएसओ की और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल इंडिया किसी भी राज्य से आते हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वेतन स्तर जो है 7 रहने वाले। बीपीएससी के जो कार्यालय है पटना में उसके अंतर्गत आपको जॉब करना है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने स्नातक डिग्री पास आउट है तो फॉर्म भर सकते हैं। न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए। अलग अलग कैटेगरी वाइज 37, किसी को 40 और किसी को 42 वर्ष की यहाँ पे उम्र सीमा रखा गया है। तो काफी शानदार भर्ती है सैलरी के मामले में भी। अब चलिए समझते कैसे आपको फॉर्म को भरना है। फॉर्म भरने के लिए गूगल में जाना है, सर्च करना है डीएस हेल्पिंग फॉरएवर, ये वाली वेबसाइट मिलेगी, इसको आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारी वैकेंसीज आपको जो है देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या करेंगे, आप जो है यहाँ पे सर्च करेंगे बीपीएससी एएसओ, बीपीएससी एएसओ। जैसे आप इतना लिख के सर्च करेंगे आप देखेंगे तो यहाँ पे एएसओ की वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। आप क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप इस भर्ती के पूरी इंफॉर्मेशन को समझेंगे, जानेंगे। एज लिमिट, सैलरी, सब चीज बताया गया, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फी। आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन का बटन मिलेगा, नोटिफिकेशन का भी ऑप्शन मिलेगा। तो अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, सीधे आपको बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे लेकर आ जाएगा और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलता है अप्लाई ऑनलाइन का, आप इस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद से आपको जो है एक और बटन मिलेगा अप्लाई वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के लिए। देखिए इस प्रकार से आपको जो है एक लिंक मिलेगा बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। ओके करते हैं यहाँ पे देखेंगे तो आपको इस प्रकार से जो है ये लॉगिन का सेक्शन मिलेगा और यहाँ पे देखेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन ओटीआर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो आप क्या करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन मिलता है इस पर आपको क्लिक करना है। पहले आपको एक नया रजिस्ट्रेशन करना होगा, ओटीआर करना होगा। ओटीआर करने के बाद एक प्रोफाइल भी आपको प्रॉपर अच्छे से बनाना होगा। उसके बाद आपको जो है लॉगिन करके फॉर्म को अप्लाई करना होगा। तो पहले हम ओटीआर का प्रोसेस को समझेंगे तो हम यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन ओटीआर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको जो डिजी लॉकर से डिटेल्स वेरीफाई करे जाएंगे, ये यहाँ पे बताया जा रहा है, आप पढ़ लेंगे, यहाँ क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन यहाँ पे खुल के आ जाता है। आप क्या करेंगे, आपको ओटीआर को करना होगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है फ्रेंड्स, ओटीआर करना है, जो कि मैं आपको प्रॉपर जानकारी यहाँ पे बताने वाला हूँ। अच्छा, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये बोलेंगे सर इस भर्ती की तैयारी के लिए कोई बुक बता दीजिए बढ़िया सा। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, यूनिक पब्लिकेशन के द्वारा जो है बीपीएससी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ के लिए जो है प्रैक्टिस वर्क बुक लेकर आया है, जिसमें संपूर्ण व्याख्यात्मक हल सहित जो है 20 सेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे और ये किताब आपके नियरेस्ट जो है कहीं पे भी दुकान पे मिल जाएगा। ऑफलाइन आप आसानी से खरीद सकते, ऑनलाइन भी ये बुक आता है। ऑनलाइन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से भी बाई कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली किताब आपको ऑफलाइन देखने को मिल जाता है। आप अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाके बोलेंगे कि हमको यूनिक पब्लिकेशन का जो है बीपीएससी एएसओ का जो है 20 प्रैक्टिस वर्क बुक चाहिए, तो आपको दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। तो आप लोग अपने नियरेस्ट बुक स्टोर से जाके इसे बाई कर सकते हैं। काफी शानदार बुक है और संपूर्ण व्याख्यात्मक हल सहित जो है इस किताब को दिया गया है और बढ़िया पब्लिकेशन है फ्रेंड्स। आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। हमेशा ये लोग जो है बेहतरीन किताब निकालते रहते हैं। इसके अलावा 1% आपको गलती नहीं देखने को मिलेगा इस किताब। जी हाँ दोस्तों, तो काफी शानदार ये बुक है बीपीएससी एएसओ के लिए। बाई करने के लिए आप अपने नियरेस्ट जो है स्टोर पे जाइए या मैं आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया, आप इसे बाई कर सकते हैं। अब देखिए ये जो आप देखेंगे तो यहाँ पे ओटीआर का ऑप्शन आपको मिलेगा, जिसमें आपको सबसे पहले यहाँ पे ईमेल आईडी लिखना है और गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आपके ईमेल पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी को लिख के वेरीफाई कर लेंगे। फिर यहाँ मोबाइल नंबर लिखेंगे, गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर ओटीपी जाएगा, उसको यहाँ लिख के वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पे आपको एक नया पासवर्ड सेट करना है। जी हाँ दोस्तों, नया जैसे पासवर्ड बनाना चाहे वैसा पासवर्ड यहाँ पे सेट करेंगे और फिर उस पासवर्ड को यहाँ पे आपको कंफर्म भी करना है। तो पहले ये मोबाइल नंबर वेरीफाई करेंगे तभी जाके पासवर्ड वाला ऑप्शन आगे का जो है खुल के आएगा पासवर्ड बनाने के लिए। फिर अपना जो है यहाँ पे नाम लिखेंगे, फिर दोबारा नाम को कंफर्म करेंगे, फिर फादर्स नेम, फिर दोबारा फादर्स नेम को लिखेंगे। सही से लिखिएगा, बिल्कुल गलती नहीं करना है, नहीं तो आगे चल के दिक्कत हो जाएगा। ओटीआर है ये, अगर ओटीआर में कुछ भी गलती कर देते हैं तो आगे सुधार नहीं होगा। फिर मदर्स नेम, फिर मदर्स नेम को दोबारा कंफर्म करेंगे। इसलिए दो बार भरवा रहा है, हर चीज को 2 बार भरवाया जा रहा है। अब यहाँ डेट ऑफ बर्थ चूज करेंगे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ जेंडर बताएंगे, यहाँ दोबारा जेंडर को चूज करेंगे, यहाँ पे एक आईडी चूज करेंगे, आधार कार्ड। तो आधार कार्ड चूज करने के बाद से आधार संख्या लिख देंगे और उस आधार संख्या को कंफर्म कर देंगे।
करेंगे। फिर यहाँ पे अगर मान लीजिए पैन कार्ड देना चाहते हैं तो पैन कार्ड अगर आप देते हैं, आधार कार्ड के अलावा दूसरा डॉक्यूमेंट्स देंगे तो आपको 200 रुपया एडिशनल चार्ज आपको लग जाएगा बायोमेट्रिक के लिए। तो इसीलिए आप आधार से फॉर्म भरिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। फिर यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि क्या आपने जो है 10वीं कंप्लीट कर लिया है, विच ईयर आपने 10वीं कंप्लीट किया हुआ है। तो आप अपना बताएंगे 10वीं कौन से ईयर में आपने कंप्लीट किया, ये बिल्कुल सही सही जानकारी आपको देना है। फिर यहाँ पे आपको पूछ रहा है व्हाट द शॉर्ट नेम ऑफ द 10th बोर्ड, आपके 10th बोर्ड का शॉर्ट नेम क्या था। तो यहाँ पे देखिए बीएससीबी का ऑप्शन है, सीबीएसई है, आईसीएसई है और भी ऑप्शन है। यूपी बोर्ड आपका है तो आप स्टेट बोर्ड में जाएंगे और यहाँ पे आपको अपना जो है बोल रहा है सीट या रोल नंबर ऑफ 10th मैट्रिक, आपको जो है यहाँ पे रोल नंबर लिखना है या मार्कशीट नंबर, यहाँ पे मार्कशीट छूट गया है तो यहाँ पे आपको 10th का रोल नंबर लिख दीजिएगा। यहाँ पे विच ईयर डिड यू कंप्लीट योर 12th आपने कौन से ईयर में कंप्लीट किया हुआ है, ये भी यहाँ से आपको क्या करना है फ्रेंड्स बता देना है। तो सारी जानकारी सही से बताइएगा। यहाँ पे आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ब्लड ग्रुप मैंडेटरी है, अगर आपको नहीं पता है तो आप मेडिकल में जाके लैब में टेस्ट करवा लेंगे, जो भी 50-30 रुपया लगता है। उसकी वजह से फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन का नाम आपको लिखना है, हु इज योर फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन, आपके पसंदीदा खिलाड़ी का नाम बताना है, कोई भी हो सकता है, सचिन, राहुल द्रविड़, कुछ भी आप जो आपको अच्छा लगे आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करते पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू रीडायरेक्ट टू डिजी लॉकर, आपको डिजी लॉकर पर लेकर जाएगा। अगर आप यहाँ पे डिजी लॉकर बनाए हुए तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे और जैसे आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे आपको सीधे रिडायरेक्ट करेगा डिजी लॉकर पे। अब यहाँ पे आपको अपना डिजी लॉकर का मोबाइल नंबर लिखना है और जो आप पिन बनाते हो पिन लिख के साइनिंग पे क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पे कॉन्सेंट हो जाएगा। अगर आपके पास डिजी लॉकर अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पे नया साइन अप भी कर सकते हैं। देखिए साइन अप का ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ से साइन अप पे क्लिक करके अपना नया डिजी लॉकर अकाउंट बना सकते हैं। डिजी लॉकर अकाउंट कैसे बनाते हैं, कैसे पिन सेट करते हैं, हमने एक ऑलरेडी जो वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा। डिजी लॉकर अकाउंट बनाने का पूरा प्रोसेस हमने जो उसमें अच्छे से समझाया हुआ है। चलिए हम यहाँ पे अपना डिजी लॉकर पहले से बना हुआ है, मोबाइल नंबर पिन लिख के वेरीफाई करते हैं। जैसे फ्रेंड्स हम यहाँ पे डिजी लॉकर का पिन वगैरह लिख के जैसे वेरीफाई करते हैं तो यहाँ पे जो है एक ओटीपी प्राप्त होता है हमारे मोबाइल नंबर पे, रजिस्टर जो मोबाइल नंबर होता है, जो डिजी लॉकर से आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होता है, हम रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ओटीपी प्राप्त को यहाँ वेरीफाई करेंगे, लिख के साइनिंग पे क्लिक करेंगे। साइनिंग पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा। ओटीपी लिख के जैसे आप साइनिंग पे क्लिक करेंगे इस प्रकार से कॉन्सेंट आएगा, आप कॉन्सेंट यहाँ पे जो है क्या करेंगे दे देंगे। ये सब हमारा जो है कॉन्सेंट जो है ऑटोमेटिक उठाया हुआ है। आप चाहे तो और भी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे देना तो दे सकते हैं और यहाँ पे आपका सारा जानकारी शो होता है। आपको सीधे क्या करना है, यहाँ पे अलाउ का बटन मिलता है, आप अलाउ पे क्लिक करेंगे। अलाउ करते ही फ्रेंड्स आपका यहाँ पे जो है रीडायरेक्ट कर देता है फिर से बीपीएससी की ऑफिशियल साइट पे। अब यहाँ पे आपको क्या करना होता है, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी कोई भी एक आप लिखेंगे और जो अपने पासवर्ड क्रिएट किया वो आप यहाँ पे लिखेंगे और उसके वजह से लॉग इन करेंगे। तो हम यहाँ पे जो है मोबाइल नंबर लिखेंगे और उसको से पासवर्ड लिख के लॉग इन करेंगे। लॉग इन करते हैं यहाँ पे कैप्चा कोड आएगा, कैप्चा कोड को आपको भरना होगा, उसके बाद से प्रोसीड करना होगा। बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स फॉर्म भरना, आप बस स्टेप्स को फॉलो करते जाइए, आप आसानी से फॉर्म को भर लेंगे। कहीं भी अगर दिक्कत आएगा ना मैं वहां पे तुरंत आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ पे इशू आ रहा है, ऐसे आपको भरना है। यहाँ पे कैप्चा हैज बीन एक्सपायर, कैप्चा बहुत जल्द एक्सपायर हो जा रहा है, हम इसको रीलोड कर लेते हैं कैप्चा को। तो आपको इसी तरह से जो है कैप्चा अगर एक्सपायर होता है तो आपको एरर शो करेगा, आपको कैप्चा बदल के फिर से यहाँ पे प्रोसीड करना है। और यू वांट टू रीडायरेक्ट टू डिजी लॉकर, आप यहाँ पे यस करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो हमारा डिजी लॉकर फिर से खुल रहा है। देखते हैं यहाँ पे इस पर क्या था, अच्छा कॉन्सेंट पे जाके लॉग आउट हो गया था, इसीलिए यहाँ पे जो है इस तरह से फिर से बोल रहा है अलाउ करने के लिए। तो हम दोबारा अलाउ कर देते हैं। ये देखिए अलाउ मैंने करते ही यहाँ पे देखेंगे इस तरह से इंस्ट्रक्शन खुल के आ जाएगा और आपका फॉर्म भी खुल जाएगा। ये देखिए आपका जो ये प्रोफाइल आप कंप्लीट करना है प्रॉपर, प्रोफाइल क्राइटेरिया, न्यू एप्लीकेशन, माई अकाउंट, कोरेस्पोंडेंस, ग्रीवेंस, लॉग आउट, बहुत सारा ऑप्शन है। यहाँ इंस्ट्रक्शन को अच्छे से आप पढ़ेंगे। इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद से यहाँ पे आपको सब चीज बताया गया क्या क्या आपको अपलोड करना है। फिर यहाँ पे आपको जो है आगे जो है कंप्लीट करना है। इन सब इंस्ट्रक्शन को पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद से आपको प्रोफाइल क्राइटेरिया पे क्लिक कर देना है। अब प्रोफाइल क्राइटेरिया में देखेंगे बहुत सारा जानकारी आपको भरना है। यहाँ पे देखिए स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, ये 6 स्टेप को पहले कंप्लीट करेंगे प्रोफाइल क्रिएशन में, ठीक है ना। प्रोफाइल क्रिएशन में आपको 6 स्टेप कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे कुछ पर्सनल डिटेल्स आपको भरना है। यहाँ पे हिंदी में अपना नाम लिखेंगे, जो भी आपका नाम है हिंदी में लिखेंगे। अब यहाँ पे आपको हिंदी में नाम कैसे लिखना है समझ लीजिए। यहाँ पे आपको जो है मान लीजिए लिखना है दिलीप, तो DILEEP, देखिए लिखते ही यहाँ पे नीचे में सजेशन करना शुरू कर देगा, तो आप उसको चुनाव कर लेंगे। फिर यहाँ पे कुमार लिख देंगे, फिर यहाँ पे जो भी आपका नाम है सिंह, इस तरह से आपको आएगा, आप यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स चुनाव कर लेंगे। तो इस तरह से आप अपना हिंदी में नाम को कंप्लीट कर लेंगे। उसी तरह से आपको यहाँ पे 17 नंबर में मैरिड है कि अनमैरिड है ये आपको बताना है। फिर यहाँ पे वेरीफाई मैरिटल स्टेटस 18 नंबर में फिर से आपको ये चूज कर लेना है और उसके बाद से यहाँ पे कुछ जानकारी आपका ऑलरेडी फिलअप भी मिलेगा, तो आप एक बार अच्छे से इसे देख लेंगे। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपने अपना नाम कभी चेंज किया है, अगर चेंज किया तो यस करेंगे वरना इसे आप नो करेंगे। बॉडी में एक पहचान पूछ
पूछ रहा है, जिससे तिल का निशान, कटा का निशान, जला का निशान, जो भी आपके बॉडी में पहचान है उसको आप यहाँ पे बता देंगे, मोल ऑन फोरहेड या कट मार्क ऑन द फोरहेड, जो भी है। अब यहाँ पे 12 नंबर पूछ रहा है कि आप इंडियन सिटीजन है, तो आप यहाँ पे यस करेंगे और इस प्रकार से देखिए बहुत सारा ऑप्शन खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको बताना है कि आप बिहार के परमानेंट यानी मूल निवासी हैं, अगर है तो यस करेंगे और इस प्रकार से आपको कैटेगरी चूज करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे पूछ रहे डू यू बिलोंग टू एनी रिजर्व कैटेगरी, मतलब आप EWS, SC, ST, BC, EBC से बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे और अपना कैटेगरी यहाँ से चुनाव करेंगे, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC, ST, BC, EBC, बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलता है और यहाँ से अपना जो उस कैटेगरी को दोबारा से वेरीफाई करना है और यहाँ पे कास्ट नेम आपको आएगा, कास्ट नेम का चुनाव करना है। तो जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी का चुनाव आप यहाँ से करके और कास्ट का नाम चुनाव करेंगे। फिर जो है NCL सर्टिफिकेट, देखिए अगर कोई बंदा BC, EBC से फॉर्म भर रहा है तो उनको अपना NCL यहाँ पे देना होगा, देख रहे हैं ना। तो आपको यहाँ पे जो इस तरह से जो है अपना NCL सर्टिफिकेट क्या करेंगे फ्रेंड्स, आप अपना यहाँ पे बताएंगे। देखिए यहाँ पे BC, EBC में NCL सर्टिफिकेट नंबर ही मांगेगा आपको और कब आपने वो जारी करवाया NCL सर्टिफिकेट, वो आपको यहाँ पे डेट बताना है। अगर वही आप SC, ST से आएंगे तो मैं यहाँ पे मान लीजिए SC चूज करता हूँ और कोई एक जाति चूज कर, देखा कास्ट सर्टिफिकेट, तो SC, ST का NCL नहीं बनता है, वो अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट ही अपलोड करते हैं, तो कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी यहाँ पे आपको दे देंगे। अगर आप EWS से बिलोंग करेंगे तो EWS में आप देखेंगे EWS सर्टिफिकेट नंबर देना है। तो ये चीज आपको समझना होगा, BC, EBC केस में आपको NCL सर्टिफिकेट और SC, ST में जाति प्रमाण पत्र और EWS में EWS सर्टिफिकेट और यहाँ पे कास्ट आपको आएगा, कास्ट चूज करना है। इस तरह से आपको बता देना है। अब सर्टिफिकेट कहाँ इशू किया गया है, तो बिहार यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। अगर मान लीजिए सपोज आप बिहार के निवासी नहीं है, यहाँ पे आप मान लीजिए सपोज करते हैं मूल निवासी नहीं है, नो, तो यहाँ पे देखेंगे ये वाला ऑप्शन आपका ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाएगा, मतलब जो जाति वाला प्रोसेस है ना वो हट जाएगा। क्या बिहार राज्य के स्थायी मूल निवासी है, ये नो आपने किया, ये सब हट गया। वही अगर आप यस करते हैं तो आपको यहाँ पे जो है इस तरह से ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी देना होगा, जो बिहार के स्थायी निवासी, दोनों में इंटर परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट और कब आपने इशू करवाया आपको यहाँ पे बताना होगा। तो बिहार वाले जो भी है यहाँ पे दोनों को यस करेंगे तो इनको निवास और जाति देना होगा। अगर मान लीजिए सपोज आप जनरल से आते हैं, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आता है कि आप रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मतलब अगर कोई जनरल से फॉर्म भरना चाहते हैं यहाँ पे नो करेगा, नो करते हैं ये सब हट जाएगा उनका। भले बिहार का निवासी है, ऊपर में दोनों में यस कर दिया और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे उसको नो करना। अगर वो जनरल से बिलोंग करता है तो UR से बिलोंग करता है, तो अगर UR से बिलोंग नहीं करता है तो ये वाला ऑप्शन चुनाव करके अपना जाति का सिलेक्ट कर लेगा। ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे आपको दिव्यांगता के बारे में पूछ रहा है, यहाँ पे आपको ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड सन के बारे में पूछ रहा है, फ्रीडम फाइटर के अगर आप नाती पोता पोती है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। फिर यहाँ पे आप जो है मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन है, मेधावी खिलाड़ी है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। भूतपूर्व सैनिक है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। NCC कैंडिडेट्स है तो आप यहाँ पे यस करेंगे और NCC सर्टिफिकेट नंबर कब से कब तक आपने मतलब जारी हुआ है और कितने साल का था वो आप बताएंगे, कब तक आपने NCC काम किया, नहीं नो करेंगे। यहाँ पे गवर्नमेंट इंप्लॉय है तो यस करेंगे और अपने गवर्नमेंट इंप्लॉय के बारे में बताना होगा कि किस विभाग में है, ये सब ऑप्शन आपको आ रहे हैं, नहीं है तो आप नो करेंगे। इसके वजह से इसको भी सेव कर देंगे। जैसे फ्रेंड्स आप सेव करते हैं ये डाटा सेव हो जाता है और ये देखिए स्टेप 1 जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है ग्रीन टिक हो जाता है। अब आपको स्टेप 2 पे क्लिक करना होता है, यहाँ पे आपको अपना प्रॉपर एड्रेस को फिल करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको जो है परमानेंट एड्रेस पहले आएगा, फिर आपको यहाँ पे पत्राचार का पता आएगा। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे किसी को दिक्कत हो रही है फॉर्म भरने में, तो आप यहाँ पे अपना प्रॉपर एड्रेस को क्या करेंगे फिल करके इसको भी सेव कर देंगे। सेव करने के बाद से ये वाला स्टेप 2 कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको अदर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेव करने के बाद से अब आता है स्टेप 3। यहाँ पे आपको अदर इन्फॉर्मेशन में देखेंगे, यहाँ पे आपको आता है इस प्रकार से कोर्ट प्रोसीडिंग या क्रिमिनल एक्शन पेंडिंग अगेंस्ट यू, आपके ऊपर कोई आपराधिक मामला है तो उसके बारे में पूछ रहा है। यहाँ पूछ रहा है कि आपके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई आपराधिक अभियोजन लंबित है, यस नो में आपको बताना है। ये व्यवसायिक संस्था द्वारा अनुशंसात्मक या इस तरह का कोई कार्रवाई शुरू की गई थी मेडिकल काउंसिल या एसोसिएशन के द्वारा, तो आपको यहाँ पे बताना है। अपने आपके मतलब कुछ निगेटिविटी के बारे में पूछ रहा है, कोई निगेटिविटी है तो आप यहाँ पे बताएंगे, वरना आप इस सबको नो कर देंगे। ये पूछ रहा है कि आपके अगेंस्ट कोई कोर्ट फाइल किया था या आपको कभी ब्लैक लिस्ट किया गया था, ये नो में आपको बताना है। अब यहाँ पे आता है पुरस्कार, पदक, छात्रवृत्ति आदि का विवरण। अगर आपको कभी टीम या गेम्स में यहाँ पे जो है कोई मतलब पुरस्कार मिला हो, NCC सर्टिफिकेट, तो आप यहाँ पे उसको कम से कम 100 कैरेक्टर में डिस्क्राइब कर सकते हैं। स्कूल कॉलेज में धारित विशिष्ट नेतृत्व के पद में आपने काम किया है तो आप यहाँ पे लीडरशिप काम किया है स्कूल में तो आप उसके बारे में बता सकते हैं। अदर कोई एक्स्ट्रा आपके पास एक्टिविटीज है, हॉबीज सच एज इंटरेस्ट वगैरह, ये सब आपको बताना है, वरना इसे आप छोड़ देंगे और इसको भी क्या करेंगे आप यहाँ पे सेव कर देंगे। तो मैं इसे भी सेव कर देता हूँ। सेव करते हैं, देखिए यहाँ पे ग्रीन हो जा रहा है ये वाला स्टेप सारे। अब आपको चौथा स्टेप पे क्लिक करना है। चौथे स्टेप में अब आपको यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी भरनी है। तो चौथे स्टेप में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले बताना है यहाँ पे 10th की जानकारी, उसके बाद आपको यहाँ पे इसको सेव करना है। 10th की जानकारी भरने के बाद से अब आपको आता है 12th की जानकारी। फिर इसी तरह से जितना भी आपने क्वालिफिकेशन किया हुआ है सबको बारी बारी से भरेंगे जहां तक आपने पढ़ाई किया हुआ है। तो हम यहाँ पे जो है क्या करते हैं 10th चूज करेंगे, इस तरह से सब्जेक्ट आएगा, ये विषय ऑटोमेटिक इस तरह से नहीं आ रहा है क्योंकि
कि 10th में सबके लिए जनरल सब्जेक्ट होते हैं। फिर यहाँ पे स्टेट आएगा, किस राज्य से आपने 10th किया। फिर यहाँ पे बोर्ड का नाम आएगा, बोर्ड का आप चुनाव करेंगे। बीएससीबी भी आ रहा है, स्टेट बोर्ड भी है, मतलब मान लीजिए कोई यहाँ पे बोर्ड नहीं शो कर रहा है और आप यूपी बोर्ड से पढ़ाई किए हैं तो यूपी बोर्ड वाले स्टेट बोर्ड चूज करेंगे, या हरियाणा बोर्ड से, पंजाब बोर्ड से। सीबीएसई का ऑप्शन अलग से है, सीबीएसई आईसीआईसी यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। और अगर बिहार बोर्ड से तो बिहार बोर्ड के लिए स्पेशल यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। क्वालिफिकेशन आप पास यहाँ पे कर चुके हैं, ये चूज कर लेना है। 10th तो सब कोई पास कर लिया होगा। यहाँ पे आपको कब आपने कंप्लीट किया हुआ है, तो यहाँ पे आपके मार्कशीट के ऊपर जो डेट रहता है वो आप यहाँ पे क्या करेंगे, चुनाव कर लेंगे। और फिर यहाँ पे एक्स्ट्रा कोई अटेम्प्ट दिया है तो आप बताएंगे, नहीं तो जीरो कर देंगे। जैसे कई बार क्या होता है कि लोग 2 बार अटेम्प्ट करके पास होता है, जैसे सप्लीमेंट्री का फॉर्म वगैरह भर के, तो ये आप बताएंगे, वरना इसे जीरो कर देंगे। ऑब्टेन्ड मार्क्स आपको मैट्रिक में कितना मिला हुआ है, टोटल कितना का था, यहाँ पे आपको लिखेंगे। यहाँ पे प्रतिशत आपको बताना होगा कितना % आपको है। फॉर सीजीपी या ग्रेड यहाँ पे आपको परसेंटेज वैल्यू निकाल के ही डालना होगा। अगर आपका जो है यहाँ पे कोई सीजीपीए वगैरह है तो यहाँ लिखा हुआ है प्रतिशत सीजीपीए ग्रेड के लिए संबंधित प्रतिशत मान जोड़े। अब यहाँ पे आपको बताना है कि नंबर ऑफ एकेडमिक मंथ, आप कितने दिन तक जो है वहाँ पढ़ाई किए, मतलब 10th का एकेडमिक मंथ क्या था, तो 12 महीने का होता है, मंथ में आपको बताना है, तो 12 महीने यहाँ पे चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट से सेकंड से बताना है। फिर यहाँ पे मोड डिस्टेंस से रेगुलर है तो रेगुलर चूज करेंगे। बहुत लोग क्या होता है डिस्टेंस में भी करता है क्लासेस, तो वो यहाँ पे ऑप्शन है। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट यहाँ पे देना अनिवार्य नहीं, इसे छोड़ेंगे। यहाँ पे आपको रोल नंबर बताना है, 10th का आपका रोल नंबर क्या है, और ईयर ऑफ पासिंग आपको बताना है कि 10th आप कौन से ईयर में पास आउट किए हैं। इसके बाद इसको भी ऐड कर लेंगे। ऐड करते ही देखेंगे फ्रेंड्स ऊपर में आपका जो है 10th का जो है यहाँ पे जानकारी ऐड हो जाता है। तो आप इस तरह से क्या करेंगे, अपना 10th की जानकारी ऐड कर लेंगे। अब हमको ऐड करना है 12th की जानकारी, तो 12th यहाँ चूज करेंगे। फिर यहाँ पे उसी तरह से आएगा सब्जेक्ट, आप आर्ट साइंस कॉमर्स यहाँ आ रहा है, अपने अकॉर्डिंग चुनाव करेंगे। किस राज्य से 12th किया हुआ है, 12th बोर्ड का नाम बताएंगे। फिर यहाँ पे आएगा पास है या अपीयरिंग है, अपीयरिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कब आपने पास आउट किया ये आपको यहाँ पे चुनाव करने का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ से आप चुनाव कर लेंगे। फिर एक्स्ट्रा अटेम्प्ट है तो बताएंगे, वरना जीरो लिख देंगे। यहाँ पे आपको ऑब्टेन्ड मार्क्स बताना है और टोटल मार्क्स आपको बताना है, यहाँ पे परसेंटेज लिखना है। और यहाँ पे उसी तरह से 24 मंथ आपको चूज करना है, क्योंकि 12th 24 मंथ का होता है, यहाँ पे चूज करेंगे। फिर यहाँ पे आपको फर्स्ट सेकंड बताना है, रेगुलर है कि डिस्टेंस में है, और यहाँ पे वही बताना है। कंपलसरी सब्जेक्ट आपका क्या था साइंस में, तो आप साइंस है तो साइंस, या और कोई विषय रहा है कॉमर्स या आर्ट्स बता सकते हैं। यहाँ पे अब पूछ रहा है ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या था आपका, तो भाई साइंस ही होगा, तो आप यहाँ साइंस को चूज करेंगे। रोल नंबर क्या था आपका यहाँ पे आपको बता देना है, और उत्तीर्ण वर्ष यहाँ पे आपको बता देना है, इसको भी ऐड कर लेना है। तो हम यहाँ पे 10, 12 की जानकारी ऐड कर लिया। अब हम यहाँ पे ग्रेजुएशन की जानकारी ऐड करेंगे। तो जितने भी कोर्सेज हैं फ्रेंड्स, सारे कोर्सेज यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। आप जो भी पढ़ाई किए हुए हैं ना वो सब यहाँ चूज कर सकते हैं। अब जैसे मैंने पे ग्रेजुएशन चूज किया, तो ग्रेजुएशन में आपने क्या किया हुआ है, देखिए वो सारे सब्जेक्ट आ रहे हैं, बीए सोशल साइंस या जो भी है, बी आर्किटेक्ट, बीबीए, सभी ग्रेजुएशन के विषय। बीसीए भी आ रहा है, बीसीए साइंस आ रहा है, बीकॉम का भी ऑप्शन मिलेगा आपको, बीएड यहाँ मिल रहा है। इसके अलावा होटल मैनेजमेंट है, बीटेक भी आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए बीटेक में देख लेता हूँ, यहाँ पे बीटेक भी आएगा। आपको थोड़ा सा सर्च करना होगा, यहाँ पे ABCD अल्फाबेट करके है, तो ABCDM ऐसे करके, MBBS भी है, बहुत सारा ऑप्शन है। जो भी मतलब कोर्सेज होते हैं ना, पढ़ाई होती है, उन सबका यहाँ पे नाम आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, अपना जो है चुनाव कर लेंगे, जो भी आपने पढ़ाई किया हुआ है। जैसे सपोज मान लीजिए हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं एक, जैसे हमने यहाँ पे एक बीटेक चूज किया, तो यहाँ पे आप जो चाहे वो चूज कर सकते हैं। और अब जैसे आप ये चूज करेंगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट या ब्रांच पूछेगा। तो बीटेक में बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, तो यहाँ पे आपने जो भी किया हुआ है वो सब यहाँ पे आपको शो करता है, आप यहाँ पे चुनाव कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन है, एक बार देख लेते हैं। अदर का भी ऑप्शन है, अदर भी ऑप्शन है। मान लीजिए इसमें से नहीं मैच कर रहा है तो अदर भी चुनाव कर सकते हैं। अगर मैच कर रहा है तो आप यहाँ से चुनाव सर्च भी कर सकते हैं। मान लीजिए कोई सिविल इंजीनियरिंग किया तो सिविल चूज कर सकता है। तो तमाम ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पे और भी कोई कोर्स किया है तो उसका आप चुनाव कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में देखिए इतने सारे एग्रीकल्चर में आते हैं, देख रहे हैं ना। तो तमाम ऑप्शन से आप जो भी किए हैं उसका चुनाव करके यहाँ से अपना जो है स्ट्रीम यानी ब्रांच को चूज कर लेंगे। यहाँ पे स्टेट चूज करना है, किस राज्य से आपने पढ़ाई किया। फिर आपका बोर्ड आएगा, बोर्ड तो होता नहीं है ग्रेजुएशन में, यूनिवर्सिटी होता है। तो यूनिवर्सिटी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई किया हुआ है वो आप यहाँ पे चुनाव कर लेंगे। और उसके बाद से यहाँ पे क्वालिफिकेशन स्टेटस में आपको पास चूज कर लेंगे। यहाँ पे जो भी है पास या अपीयरिंग, और यहाँ पे आपको उत्तीर्ण होने का वर्ष, तो मार्कशीट पे क्या है वो आप यहाँ से चुनाव कर लेंगे। फिर कोई एक्स्ट्रा अटेम्प्ट है तो बताएंगे, वरना जीरो लिखेंगे।
ऑब्टेन्ड मार्क्स आपको बताना है कि आपको कितना प्राप्त हुआ है। मान लीजिए सपोज 800 प्राप्त हुआ है, टोटल 1000 का था सब मिला के, इस तरह से बता देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको परसेंटेज लिखना है, फिर यहाँ पे एकेडमिक बता देना है कि कितने साल का था। तो अगर आपको मान लीजिए 12-36 3 साल का ग्रेजुएशन है तो 36 चूज करेंगे, और अगर मान लीजिए 4 साल का है तो 12 × 48 तो 48 चूज करेंगे। वो बीटेक वाले 4 साल होता है तो 4 साल वाला कोर्स चूज, मतलब जो आपका उस ग्रेजुएशन का जो है ड्यूरेशन रहा है वो आप यहाँ पे चूज कर लेंगे मंथ में। इसके बाद यहाँ पे आपको श्रेणी बताना है, फर्स्ट सेकंड क्या है या पास है ये बताएंगे। फिर यहाँ पे मोड बताएंगे, रेगुलर है कि डिस्टेंस है। फिर यहाँ पे कंपल्सरी सब्जेक्ट छोड़ दिया है, यहाँ पे नहीं आ रहा ऑप्शन। फिर यहाँ पे आपको बताना है अथॉरिटी का नाम, यहाँ पे पंजीयन पंजीकरण का नाम बताना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन है, आप इसमें से जो भी है जहां से भी आपने पढ़ाई किया है वो अथॉरिटी का नाम आ रहा है, आप यहाँ से जो है चूज कर लेंगे। अगर ये आप नहीं भी चूज करते हैं तो मैंडेटरी नहीं है ये लिखना, आपको ये छोड़ भी सकते हैं क्योंकि यहाँ स्टार मार्क्स नहीं लगा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ये आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पे काउंसिल रजिस्ट्रेशन डेट, आपका काउंसिल रजिस्ट्रेशन डेट क्या था आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं। जैसे जो एमबीबीएस वगैरह है उसके लिए ये सब ऑप्शन है। डॉक्टर का यहाँ पे बिहार काउंसिल, यहाँ पे देखिए डेंटल काउंसिल, मेडिकल काउंसिल आ रहा है, तो ये ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे वो भरना है तो भर सकते हैं वरना छोड़ेंगे। और यहाँ पे अपना रोल नंबर बता देंगे, किसका, तो ग्रेजुएशन का यहाँ पे रोल नंबर, फिर कौन से ईयर में आपने पास आउट किया बता के ऐड कर देंगे। तो ऐसे आपको जो भी क्वालिफिकेशन आपके पास है, बीएड है या जो भी है, सब यहाँ पे क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे बारी बारी से ऐड कर देंगे, उसके बाद इसको सेव कर देना है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे जो है क्वालिफिकेशन को डाल दिया है, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी क्वालिफिकेशन है सबको यहाँ पे डाल देंगे। अब यहाँ पे आपको 5वें स्टेप पे क्लिक करना है। आपके पास कोई एक्सपीरियंस है किसी भी जॉब को लेकर या किसी प्रकार का नौकरी, तो आप यहाँ पे यस करके और एक्सपीरियंस की जानकारी यहाँ पे आपको भर देना है। पोस्ट पास्ट में या प्रेजेंट में कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट या प्राइवेट, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास ऑलरेडी वो कार्यरत है कहीं ना कहीं और यहाँ पे वो भर रहे हैं फॉर्म। तो यहाँ पे वो अपना जो है एक्सपीरियंस के बारे में बता सकते हैं। यहाँ पे डिपार्टमेंट का नाम वगैरह ये सब आपको, ये सब आप डेजिग्नेशन, नेचर ऑफ जॉब, वेदर पोस्ट इज गेजेटेड है कि नहीं है, नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट मतलब परमानेंट है कि कॉन्ट्रेक्चुअल है क्या है, ये आपको यहाँ पे बताना होगा। फिर यहाँ पे नेचर ऑफ जॉब, यहाँ अकाउंटिंग का आ रहा है कि किस प्रकार का काम है, ये सब ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। कब से कब तक आपने ज्वाइन किया, ये सब आपको देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ चुनाव करके बताएंगे, नहीं तो आप इसे नो कर देंगे जो फ्रेश कैंडिडेट्स है। फिर इसको सेव कर दीजिएगा, ये भी डाटा सेव हो जाएगा। अब आपको आता है छठा स्टेप में फोटो सिग्नेचर का। तो यहाँ पे आपको जो है ना अब फोटो यहाँ पे अपलोड करना है और लाइव भी फोटो यहाँ पे अपलोड करना है। ये देखिए, तो यहाँ पे आपको ना इस तरह से सिग्नेचर एंड फोटो का यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है। अब यहाँ पे पहले हम सिग्नेचर समझ लेते हैं, फिर हम फोटो के बारे पे आएंगे। तो पहले आपको इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड करना है, जो कि यहाँ पे बताया गया 250 बाई 320 पिक्सल होना चाहिए, और यहाँ पे बताया गया कि आपका जो है 20 KB से कम होना चाहिए। फिर आपका हिंदी सिग्नेचर उसी तरह से 250 से 320 पिक्सल में, और आपका जो है 20 KB से कम होना चाहिए। तो हिंदी अंग्रेजी दोनों सिग्नेचर यहाँ पे आप फाइल चूज करके यहाँ पे लगाएंगे। लेकिन फोटो जो यहाँ पे आपको वेबकैम से स्कैन करना है, तो लाइव कैप्चर पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे ये लाइव कैप्चर आपका खुल जाएगा। और यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दिया हुआ है कि चेहरा का वेबकैम ठीक सामने सीधा रखे और खुली आंखों में वेबकैम को सीधा देखना है आपको, और बैकग्राउंड हल्के रंग का होना चाहिए, और बहुत सारा बैकग्राउंड में आपका जो है अलग अलग चीजें नहीं आना चाहिए। तो ये सब आपको जो है ध्यान रखना है। टोपी वगैरह हटा देना है, पावर के चश्मे ये सब आपको हटा देना है, मास्क हेलमेट वगैरह न पहने आपको लाइव फोटो खींचते समय। तो चलिए हम यहाँ पे लाइव कैप्चर पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है आपका नाम इस प्रकार से, आपको यहाँ पे टाइमिंग भी चल रहा है, और यहाँ पे आप लाइव यहाँ पे अलाउ कर देना, आपको अलाउ आएगा बटन, यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आपका फोटो शो कर देगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है फ्रेंड्स, जो है अपना अच्छे से जो है यहाँ पे जो है फोटो के सामने मतलब कैमरे के सामने आ जाना है, और सही से आपको जो फोटो को यहाँ पे कैप्चर करना है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेट इमेज पे क्लिक करेंगे, एक बार अच्छे से देखेंगे। सेट इमेज पे क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे फोटो अपलोड सक्सेसफुली हो जाता है, ओके कर देंगे। अब देखिए मेरा जो बैकग्राउंड है थोड़ा सा 2 कलर का हो गया है, तो आपको कोशिश करना है सिंगल बैकग्राउंड हो, और यहाँ पे जो आपका बैक में जैसे ऑब्स्टिकल एक दिख रहा है यहाँ पे, ये नहीं होना चाहिए। कोई सिंगल बैकग्राउंड व्हाइट हो या कोई भी एक सिंगल बैकग्राउंड हो, हल्के कलर का होना चाहिए, और उसी के अनुसार क्या करेंगे आप यहाँ पे जो है अपना फोटो को क्लिक करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया है, लेकिन हम चाहते हैं दोबारा क्लिक करना, हमने गलती अपलोड कर दिया, तो यहाँ पे हम कैंसिल भी कर सकते हैं, और दोबारा इस पे क्लिक करके हम यहाँ पे फोटो को दोबारा से चूज कर सकते हैं, दोबारा से हम खींच सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार से आ गया, और यहाँ पे हम फिर से क्या करेंगे, सिंगल बैकग्राउंड में जाके सेट इमेज पे क्लिक करेंगे, ये देखिए हमारा हो जाएगा, ओके कर देंगे, हमारा आ गया। तो ऐसे क्या करना है हमको जो है, और देखना है आंख जो बिल्कुल कैमरे पे होना चाहिए। देखिए मेरा आंख झुका हुआ है, तो गलती नहीं करना है, मैं गलती करके दिखा रहा हूं ताकि आपको मैं समझा सकूं, आपको बिल्कुल गलती नहीं करना है। अब यहाँ पे आपको जो है
सिग्नेचर अंग्रेजी वाला और हिंदी सिग्नेचर चूज करके इसके बाद से इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद से यहाँ पे आपको आई एग्री करना है और यहाँ पे सबमिट एंड लॉक प्रोफाइल पे क्लिक करना है। तो हमने फ्रेंड्स फोटो सिग्नेचर आसानी से जो है सेव कर दिया। अब यहाँ पे एग्री करेंगे। अब यहाँ पे देखिए सबमिट एंड लॉक प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ बोलेगा प्लीज वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ द इंटायर मोड, मतलब आप OTR को जो अच्छे से वेरीफाई कर लीजिए कंफर्म करने से पहले। तो हम इसको कैंसिल करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, बैक जाके सभी चीज को एक बार अच्छे से वेरीफाई कर लेंगे। तो आपको अच्छे से वेरीफाई भी कर लेना है, नहीं तो आप एक बार OTR सबमिट कर देंगे तो क्या पता आगे एडिट होगा कि नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे बोल रहा है कि वेरीफाई कर लीजिए जो भी OTR का जानकारी है। यहाँ पे कंफर्म करते हैं। कंफर्म करते हैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शन इस तरह से आपका खुल के आएगा। अब यहाँ पे आपका जो है इंस्ट्रक्शन वगैरह जो इस प्रकार से खुल के आ जाता है। यहाँ पे आपने जो है OTR कंप्लीट कर लिया और प्रोफाइल आपने क्रिएट करके यहाँ पे लॉक कर दिया। आप यहाँ प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे ना, तब देखिए क्लिक नहीं हो रहा है, ये जो है डिसअपीयर जैसा लग रहा है, देख रहे हैं ना। तो आप यहाँ पे जो है इतना स्टेप आसानी से करके अपना यूजर आईडी पासवर्ड जो है संभाल के रख लेंगे। अब आपको फॉर्म भरना है तो आप क्या करेंगे, न्यू एप्लीकेशन वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जितनी बहाली चल रही है, जैसे आप देखेंगे जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की बहाली चल रही है, इसके अलावा लॉ ऑफिसर की बहाली चल रही है, असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की बहाली चल रही है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की, मिनरल डेवलपमेंट ऑफिसर की, तो ये सभी बहाली चल रही है। इसी कड़ी में देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बहाली आपको देखने को मिल रही है। अच्छा, मान लीजिए सपोज आप यहाँ से लॉग आउट हो जाते हैं तो क्या आपको दोबारा यहाँ पे OTR करना होगा? तो नहीं, जी हाँ दोस्तों, आपको दोबारा OTR नहीं करना होगा। आपको जो है सीधे लॉगिन करना होगा और यहाँ पे आपको सीधे न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे जिस भी वैकेंसी के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं उसके लिए सामने अप्लाई का ऑप्शन मिलता है व्यू का, उस पर आप क्लिक करके अप्लाई करेंगे। चलिए हम यहाँ पे व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब देखिए इस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट संख्या वगैरह दिखा रहा है, यहाँ पे इंपोर्टेंट डेट दिखा रहा है। यहाँ पे आपको चेक एडवर्टाइजमेंट क्राइटेरिया का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अगला स्टेप खुल के आ जाएगा इस प्रकार से। अब यहाँ पे आपकी सारी जानकारी OTR से ऑटोमेटिक यहाँ पे उठा लेगा। अब यहाँ पे आपको नीचे आना है। यहाँ पे एक चीज आपसे पूछा जा रहा है कि इंटर प्रीवियस अटेम्प्ट ऑफ अपीयरिंग इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन BPSC, मतलब आपने इससे पहले जो है इसका एग्जाम दिया हुआ है BPSC का। अगर आपने दिया हुआ तो बताएंगे अटेम्प्ट कितना, एक बार दो बार, नहीं किया तो 0 कर देंगे। और यहाँ पे आपका पोस्ट का नाम शो हो रहा है, यहाँ देखिए BPSC असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। यहाँ पे आपको जो है डिक्लेयर कर लेना है और यहाँ पे आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे लोडिंग लेगा, थोड़ा सा आपको वेट करना है। और अब यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से और नीचे ऑप्शन खुल के आ जाते हैं। यहाँ पे आपको जो इस प्रकार से मैट्रिक का सर्टिफिकेट, यहाँ पे कैटेगरी, यहाँ पे अगर आपको क्या करना है, टिक कर देना, यहाँ पे डोमिसाइल टिक कर देना है। और यहाँ पे आपको जो बोला गया कि अगर आप रीअपलोड करना चाहते हैं तो रीअपलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कैटेगरी प्रूफ आपने जो है व्यू करके देखा कुछ गड़बड़ है तो आप यहाँ से इसे रीअपलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसी क्या करेंगे, यहाँ पे जो है कैप्चर लाइव फोटो का ऑप्शन मिलेगा, हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे 5 सेकंड में आपका लाइव कैप्चर करने का ऑप्शन आ जाएगा फोटो। अब देखिए इस प्रकार से आपका फोटो आएगा, इस तरह से अलाउ आपको करना होगा। स्टार्टिंग में अगर आप फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पे आपको जो है क्या करना होगा, बढ़िया लाइट का इस्तेमाल करना होगा। ये देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो है लाइट जला लेते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो है ना प्रॉब्लम हो रहा होगा, मतलब साफ चेहरा नहीं आ रहा होगा, तो उस केस में क्या करेंगे, आप अपने मोबाइल में लॉगिन करके और आगे का स्टेप जो है कंप्लीट आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे चेहरा साफ नहीं आता है तो उस केस में अपने मोबाइल से लॉगिन कर लीजिए इस वाले स्टेप के लिए, लाइव फोटो के लिए। उसके बाद ये इसको सेट करके और आगे का प्रोसेस कर लीजिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेट इमेज पे क्लिक करते हैं। देखिए लाइव कैप्चर हो गया फोटो, ओके करेंगे। ये देखिए फोटो आ गया। अब हम थोड़ा सा और नीचे आएंगे और यहाँ पे इसको एग्री करेंगे। फिर यहाँ पे आपका हिंदी सिग्नेचर, अंग्रेजी सिग्नेचर यहाँ पे आपको शो होता है। यहाँ पे आपको इंटर लोकेशन, तो आपका करंट लोकेशन क्या है, जहां से फॉर्म भर रहे हैं आप अच्छे से यहाँ पे जो है लोकेशन को बता देंगे। जो भी आपका लोकेशन है जहां से भी आप फॉर्म भर रहे हैं तो अपना करंट लोकेशन बता दीजिएगा। और यहाँ पे आपको सबमिट एंड पे फी पे क्लिक करना है। पे एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे, हमारा अगला प्रोसेस आ जाएगा पेमेंट जमा करने का। ये देखिए हमको ऑनलाइन चूज कर लेना है। यहाँ पे हमको इस तरह से SBI आएगा, SBI चूज करेंगे, फिर ओके करेंगे। ओके करते ही फ्रेंड्स हमारा जो है अगला स्टेप खुल जाएगा पेमेंट का। हम यहाँ पे पेमेंट जमा करेंगे। पेमेंट जमा करते ही यहाँ पे हमारा जो है फाइनल प्रिंट आउट मिल जाएगा। आपके पास SBI, UPI, नेट बैंकिंग बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। किसी भी ऑप्शन के थ्रू पेमेंट जमा करेंगे और उसके बाद फाइनल प्रिंट आउट निकाल के हार्ड कॉपी अपने पास सुरक्षित जो है रख लेंगे।